ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही विशेष सा दिन है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये वैशाख महीने की आखिरी प्रदोष है। इस पूरी वीडियो में 4 सबसे अच्छे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको प्रदोष के दिन ज़रूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले उपाय की, जो कि आपको धतूरे से करने होंगे। दूसरा उपाय आपको एक चुटकी मिट्टी से करना होगा। तीसरा उपाय चावल के 7 दानों को लेके करना है। और चौथा उपाय पीपल से आपको करना होगा, ठीक है। सभी को बहुत ही प्यार से विस्तार से बताऊंगा, तो सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको धतूरे से करना होगा, है ना। लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आप इसका बेनिफिट समझो, फायदा समझो। 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो इसका ये है कि आपका अगर कोई व्यापार नहीं चल रहा, आपके दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, तो वो आने लगेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का वास घर में नहीं रहता, तो इस उपाय को करिएगा, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा धतूरे, है ना। ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक धतूरा लेना। ये जो सीज़न चल रहा है, मौसम चल रहा है, धतूरे का है। बहुत आसानी से 2 से 5 रुपए में एक धतूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक धतूरा लेना, और इस धतूरे पर आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हल्दी लगाना, ना ही कुछ भी नहीं लगाना है। बिल्कुल सादा धतूरा लेना, और साथ ही साथ आपको लेके चले जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में 3 तारीख को जो प्रदोष काल का समय है, शाम को 6 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच का टाइम माना गया है, ठीक है। तो इसके बीच में इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। उस एक धतूरे को लेके फेस किधर रखोगे? हमेशा की तरह बताता हूं, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो धतूरा आप चढ़ाओगे, जो धतूरे का कांटे वाला भाग होगा, वो होना चाहिए आपकी तरफ, और जो डंडी का भाग है वो होना चाहिए जलाधारी की तरफ, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना होगा? आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में भरना होगा, और ये जो धतूरा आपने समर्पित किया है, इसी धतूरे के ऊपर कहीं और जल को नहीं समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेना होगा? हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर गिराना, ठीक है। जब आपका जल समर्पित हो जाए, महादेव के सामने प्रार्थना करना, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके उनसे विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, हमारा व्यापार नहीं चलता है, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारा व्यापार चलने लगे, हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। इस तरीके से प्रार्थना करना। उसके बाद ये जो धतूरा आपने यहाँ पर चढ़ाया हुआ है ना, इस धतूरे को उठा लेना, ठीक है। और उठाने के बाद आप इसे लेके आप अपने घर चले जाना। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, तो किसी भी कपड़े में बांध करके आप अपने घर के तिजोरी में, अलमारी में रख देना। या फिर आपका व्यापार नहीं चलता, तो उस धतूरे को ले जाना, हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने दुकान में, व्यापार वाली जगह पे रख देना। आपके घर में हमेशा, दुकान में हमेशा ग्राहकों की लाइन लगी रहेगी। मतलब घर में धन संपदा बढ़ेगी और दुकानों में आपके यहाँ लाइन लग जाएगी ग्राहकों की, ठीक है। बात है समझ में। पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको एक चुटकी मिट्टी से करना होगा, है ना। क्योंकि भैया एक चुटकी मिट्टी से कैसे करना है, ये तो समझा। तो देखो, आपको पता है कि कल है प्रदोष का दिन, और साथ ही साथ ये जो प्रदोष का दिन है, ये वैशाख महीने का है ना। आप क्या करेंगे? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, कब? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको जाना होगा बेल पेड़ के नीचे, है ना। और बेल पेड़ के नीचे जाकर के एक आपको घी का दिया, लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया, लंबी बत्ती का बेल पेड़ के नीचे लगाना होगा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको लगाना है। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप उस दीपक को लगाएंगे, तो दीपक को जमीन पे नहीं रखेंगे। तो कहोगे भैया क्या हवा में रखेंगे? जी नहीं। देखो, आप क्या करेंगे? उस दीपक के नीचे एक आसन लगाएंगे। आसन का मतलब किसी भी अनाज का आसन। चाहे तो उस दीपक के नीचे आप चावल रख देना, आटा रख देना, शक्कर रख देना, गेहूं रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन कहने का मतलब है कोई भी अनाज का सामान आपको उसी दीपक के नीचे रखना है। उसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीपक को जला देना, ठीक है। माता से प्रार्थना करना कि माता, हमारे घर में धन संपदा नहीं आती है, आप जिस भी वजह से रूठी हुई हैं, आप मान जाएं और हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहे, ठीक है। इस तरीके से प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद यहीं बेल पेड़ की मिट्टी, बस एक चुटकी मिट्टी उठाना और ले जाना, आप अपने घर में छींट देना, अपने सभी कमरों में हल्का हल्का। ऐसा नहीं कि पूरी एक बाल्टी मिट्टी लेके गए, पूरे घर में छींट दिया, घर वाले आपको घर से बाहर निकाल देंगे। बहुत ही छोटा सा एक चुटकी मिट्टी लेना और हर जगह पे छींट देना, वॉशरूम को छोड़ करके। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी। प्रदोष का इससे सुंदर उपाय धन संपदा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो,
दो उपाय की हमने बात की यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको चावल के दानों से करना होगा, है ना। लेकिन अब इस उपाय को मैं बताऊंगा उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो अब देखते हैं कैसे इस उपाय को करना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि इस उपाय को करने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है। एक ही फ़ायदा है, वो है मनोकामना, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को करिएगा, है ना। स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है जो कि बहुत प्यारी है। इसी तरीके से आपको भी लेना होगा बेलपत्र, वो भी 5 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटे पिटे हुए बिल्कुल ना हो, ठीक है। 5 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ ज़रूरत होगी आपको शमी के पत्तों की। कहोगे भैया कितने पत्ते चाहिए? मात्र 1 शमी का पत्ता आपको कहीं से भी मिल जाए वो आप ले लेना, है ना। आगे बढ़ें। फिर जैसा मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लिखा था कि 7 चावल के दाने, तो आपको 7 चावल के दाने ही लेने हैं, ना ही एक भी कम ना ही एक भी ज़्यादा। लेकिन वो चावल के दाने कहीं से टूटे हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने लेना, है ना। ले लिया। आगे बढ़ें। फिर आप क्या करेंगे, अपने घर से जल भरेंगे और इसी जल में जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 7 चावल के दाने, आप इस कलश के अंदर डाल देना, है ना। अब देखो, इस कलश को, जल को मंदिर ले जाने से पहले शाम के टाइम पे प्रदोष काल में आपको अपने घर पर एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, वो आप कहीं पर भी लगाओ। अगर कोई बेल पेड़ हो वहाँ पे लगा सकते हो, घर की चौखट पे लगा लो। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको अपने घर में कहीं पर भी एक घी का दिया, लंबी बत्ती का मंदिर जाने से पहले लगाना, है ना। और चप्पल पहन के मंदिर मत जाना। अगर मंदिर नज़दीक है तो पैदल चले जाओ। लेकिन अगर आप मान लेते हैं मंदिर घर से दूर है, बाइक से जाना होता है, कार से जाते हो, तो कार को मतलब कार में ही चप्पल निकाल दो या फिर बाइक के पास चप्पल निकाल दो और मंदिर तक पैदल जाओ, इसी कलश को लेकर के शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। बात आई समझ में। इस कलश को महादेव के शिवलिंग के ऊपर के पास पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, और जल को पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कौन सा मंत्र स्मरण करना होगा, यहाँ पर आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल समर्पित करोगे, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, दाहिने हाथ में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा करके अपनी मनोकामना महादेव से कह देना। आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव बहुत जल्दी पूरी ज़रूर करेंगे। ये वैशाख महीने की आखिरी प्रदोष है, आपके पास आखिरी मौका है, इससे सुंदर दिन नहीं पड़ सकता। फिर आपको 365 दिन वेट करना होगा, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो, 3 उपाय की हमने यहाँ पर बात की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने चौथे और इस वीडियो के आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आपको पीपल के नीचे करना होगा, है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान सुनना कि इस उपाय को करने का एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा क्या है कि अगर आपके घर का कोई बच्चा है जो गलत संगति में है, आपकी बात नहीं सुनता, बिल्कुल भी हमेशा चिल्लाता ही रहता है आपके ऊपर, या फिर आपके घर का कोई सदस्य है, कोई व्यक्ति है, हस्बैंड हो, वाइफ, कोई भी हो, अगर वो आपकी बातें नहीं सुनते, हमेशा क्रोध रहते हैं, गुस्सा में रहते हैं, तो इस उपाय को करना है ना। क्या करेंगे? प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, कोई सी भी प्रदोष पड़े, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जाएंगे कहां पे? पीपल पेड़ के नीचे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है। पहुंचने के बाद आपको ऐसे पीपल पेड़ के नीचे जाना होगा जहां पर किसी भी देवी देवता की मूर्ति, प्रतिमा, फोटो ना रखी गई हो, चाहे वो कोई से भी देवी देवता हो, कोई भी फोटो, एक भी फोटो वहां पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे पीपल पेड़ के नीचे आपको वहां पे जाना होगा, ठीक है। जा करके आपको क्या करेंगे? अपने बच्चे का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, एक आपको पीपल पेड़ के नीचे घी का दिया लगाना होगा। कहोगे भैया गोल बत्ती का या लंबी बत्ती? पीपल पेड़ के नीचे जो प्रावधान है वो है गोल बत्ती का दिया आपको अपने बच्चे का स्मरण करते हुए, यानी अपने बच्चे का जो नाम है, गोत्र है, या फिर जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है उसका नाम और गोत्र बोल करके उस दीपक को ही पीपल पेड़ के नीचे जला देना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, उस बच्चे का स्मरण करते हुए लगा देता है, वो बच्चा धीरे धीरे करके सुधर जाता है, और किसी भी गलत मार्ग पे अगर है वो, तो वहाँ से वो बाहर निकल जाता है ना। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी मेरी बहनें, जो भी मेरे भाई लोग इस उपाय को करेंगे ना पीपल पेड़ के नीचे जाके, तो शाम को ही करना है प्रदोष काल में। 6 से 7 बजे के बीच टाइमिंग है प्रदोष काल का, 3 तारीख को, यानी कि कल प्रदोष काल का टाइम 6 से 7 बजे है। तो आप भूल कर भी पीपल पेड़ की परिक्रमा मत कर लेना, वरना इससे आपको दोष लगेगा। हमेशा पीपल पेड़ की परिक्रमा सुबह 10 बजे से पहले की जाती
है, शाम को पीपल पेड़ की परिक्रमा नहीं की जाती। ठीक है, तो यही छोटी सी बात आपको बतानी थी। इस उपाय को ज़रूर करिएगा। कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।